प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 जून मंगलवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 21, पद संख्या 17 से लेकर 29 तक। नबोत की मृत्यु के बाद तिशबी एलियस को प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, समारिया में रहने वाले इस्राएल के राजा अहाब से मिलने जाओ। वह नबोत की दाखवारी में है, वह उसे अपने अधिकार में करने के लिए वहाँ गया है। उससे कहो, प्रभु यह कहता है, क्या तुम नबोत की हत्या करने के बाद उसकी विरासत अपने अधिकार में करने आए हो? उसके बाद उससे कहो, प्रभु यह कहता है, जहाँ कुत्तों ने नबोत का रक्त चाटा, वही वे तुम्हारा भी रक्त चाटेंगे। अहाब ने एलियस से कहा, मेरे शत्रु, क्या तुम फिर मेरे पास आ गए? उसने उत्तर दिया, मैं फिर आया हूँ, क्योंकि जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है उसे तुमने करने का निश्चय किया है। इसलिए मैं तुम पर विपत्ति ढाऊँगा और तुम्हें मिटा दूँगा। अहाब के घराने में जितने पुरुष हैं, मैं इस्राएल में से उन सब का अस्तित्व समाप्त कर दूँगा। मैंने नटाब नबाट के पुत्र यरोबाम के घराने और अहिक्या के पुत्र बाशा के घराने के साथ जो किया है, वही तुम्हारे घराने के साथ करूँगा, क्योंकि तुमने मेरा क्रोध भड़काया है और इस्राएल से पाप कराया है। और इज़बेल के विषय में प्रभु यह कहता है, एजेकियल की 4 दीवारी के पास कुत्ते इज़बेल को खा जाएंगे। अहाब के घराने का जो व्यक्ति नगर में मरेगा वह कुत्तों द्वारा खाया जाएगा, और जो खेत में मरेगा वह आकाश के पक्षियों द्वारा खाया जाएगा। अहाब की तरह कभी कोई नहीं हुआ, जिसने जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है उसे करने का निश्चय किया, क्योंकि उसकी पत्नी इज़बेल ने उसे बहकाया था। प्रभु ने जिन अमोरियों को इस्राएलियों के सामने से भगा दिया, अहाब ने उन्हीं की तरह देवमूर्तियों का अनुयायी बनकर अत्यंत घृणित कार्य किया। अहाब ने यह शब्द सुनकर अपने वस्त्र फाड़ डाले और अपने शरीर पर टाट ओढ़कर उपवास किया। वह टाट के कपड़े में सोता था और उदास होकर इधर उधर टहलता था। तब प्रभु की वाणी तिशबी एलियस को यह कहते सुनाई पड़ी, क्या तुमने देखा है कि अहाब ने किस तरह अपने को मेरे सामने दीन बना लिया है? क्योंकि उसने अपने को मेरे सामने दीन बना लिया, इसलिए मैं उसे जीवन काल में उसके घराने पर विपत्ति नहीं ढाऊँगा। मैं उसके पुत्र के राज्य काल में उसके घराने पर विपत्ति ढाऊँगा। यह प्रभु की वाणी है। सन्मति के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5, पद संख्याएं 43 से लेकर 48 तक। यीशु ने कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ,
अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गिक पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, तो क्या बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीष्ट प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सारी मानव जाति के लिए नैतिक नियम या नैतिक व्यवस्था एक ही है। चाहे वो अमीर हो या गरीब, सबल हो या दुर्बल, मालिक हो या सेवक, शिक्षक हो या छात्र, जो सत्ता में हैं या आम नागरिक, सब के लिए नियम एक बराबर है। दाऊद ने पाप किया और नाथान ने हिम्मत उठाई और दाऊद से सवाल किया। आज हमने पहले पाठ में सुना, जो राजाओं के पहले ग्रंथ के 21वें अध्याय से लिया हुआ है, कि समारिया का राजा अहाब, जो इज़बल नामक क्रूर स्त्री के पति थे और उन्होंने पाप किया, नाबोत की दाखबारी को अपनाने की लालच में उसने नाबोत की हत्या की और नबी एलिया उसे उसी दाखबारी में, जब अहाब उस दाखबारी को अपने लिए छीन लेना चाह रहा था, जब वहाँ पहुँचा तब एलिया नबी ने उसका सामना किया और उस पर आरोप लगाया। हम देखते हैं कि दोनों दाऊद और अहाब ने हत्या की और दोनों ने दूसरे की दौलत को अपने लिए छीनना चाहा और दोनों ने मानवाधिकार का उल्लंघन किया, दोनों ने मानव के सम्मान का उल्लंघन किया। लेकिन नाथान के कहने पर दाऊद ने पश्चाताप किया और एलिया नबी के कहने पर अहाब ने भी पश्चाताप किया। दोनों ने पाप स्वीकार किया और दोनों ने पाप क्षमा के लिए प्रार्थना की और दोनों की प्रार्थना सुनी गई। दाऊद ने ईश्वर से अधिक प्रेम किया था, इसीलिए उसे अधिक क्षमा दी गई। अहाब ने इज़बेल के दुष्ट प्रभाव पर काबू पाने में असमर्थ रहा, वो प्रयास नहीं किया और इसका परिणाम है कि बाद में हम राजाओं के दूसरे ग्रंथ के 9वें अध्याय में पढ़ते हैं कि यहू के कहने पर इज़बेल को मकान के ऊपर से नीचे गिरा दिया, उसी खेत में उसका खून मिला दिया गया। दाऊद और अहाब ने नबी नाथान को और नबी एलिया की आवाज़ को बंद नहीं किया, उसे स्वीकार किया। आज के दौर में बहुत से लोग अपनी ही अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं, अपनी ही अंतरात्मा की आवाज़ को वे लोग गला घोंटते हैं। हम अपने से ये सवाल पूछे, क्या हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं? क्या हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ का सम्मान करते हैं? और सारी मानव जाति के लिए जो नैतिक व्यवस्था है, हम उसे बिना भेदभाव के अपने लिए और दूसरों के लिए स्वीकार करें, अपनी ज़मीर की आवाज़ को
बराबर सुनते हुए ये ईश्वर की आवाज़ मानकर हम इसका पालन करें और इसका सम्मान करें। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पिछले दिनों से हम लोग लगातार यीशु के पर्वत प्रवचन पर ध्यान दे रहे हैं। मत्ती के सुसमाचार के 5वें अध्याय के जो अंतिम वचन है जिसे आज हमने सुना, ये इस पर्वत प्रवचन के चरमोत्कर्ष हम कह सकते हैं। यहाँ प्रेम की बात कही जाती है, ख्रीस्तीय प्रेम की विशेषता को दर्शाता है। चिकित्सा विज्ञान में, आयुर्विज्ञान में एक शब्द है मायोपिया, यानी निकट दृष्टि की बीमारी। मायोपिया एक यूनानी शब्द से निकलता है, जो वो शब्द है मुयोपिया। उसका मतलब छुछुंदर की आँखों से देखने की प्रवृत्ति, उसे मुयोपिया कहते हैं, और इसी से मायोपिया बीमारी का शब्द आया। इस बीमारी के अंतर्गत जिन्हें ये बीमारी हैं वे स्पष्ट रूप से नज़दीकी बातें देखते हैं, लेकिन दूर की बातें, दूर की चीज़ें उनके लिए अस्पष्ट रह जाती है, धुंधला धुंधला रह जाते हैं। ये मायोपिया बीमारी या निकट दृष्टि की बीमारी उम्र बढ़ते ही आँखों को होती है। ये एक शारीरिक बीमारी है, लेकिन ये एक आध्यात्मिक बीमारी भी बन सकती है। आत्मिक तौर पर जिन्हें मायोपिया या निकट दृष्टि की बीमारी है, उसके बारे में आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं। आज के सुसमाचार के द्वारा यीशु हमारी आत्मिक निकट दृष्टि की बीमारी को देखने, उसे समझने और उसे चंगाई पाने का हमें निमंत्रण देते हैं। इसकी शुरुआत इस वाक्य से शुरू होता है, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने बैरी से बैर, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। यीशु एक नियम को, व्यवस्थान में दी गई आज्ञा को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए हमें आमंत्रित कर रहे हैं। जहाँ यीशु के सामने उनके श्रोता लोग बैठे, वो गलील क्षेत्र, वो सांस्कृतिक विपुलता का क्षेत्र था। वहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अरमाई भाषा, यूनानी भाषा, लातीनी भाषा और इब्रानी भाषा। वहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ हैं। चूँकि रोम का आधिपत्य था, इसलिए वहाँ यहूदी तो है ही, साथ साथ यूनानी लोग हैं, रोमी लोग हैं, अरब, सीरिया, असीरिया, अन्य पड़ोसी देशों के लोग भी वहाँ आते हैं, रहते हैं, जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में धर्म ग्रंथ को पढ़ने, पढ़ाने और उसकी व्याख्या करने का काम शास्त्री लोग करते हैं, फरीसी लोग करते हैं। और शास्त्री और फरीसी किसी न किसी कारण से पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। वे व्यवस्था को केवल उसकी बाहरी ज़रूरतों को और उसकी बाहरी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए समझाते हैं, समझ पाते हैं, और उसके आंतरिक भाव पर ध्यान नहीं रखते। शब्दों पर वे अधिक जोर देते हैं, आज्ञा की आत्मा को और उसके मूल भाव पर वे लोग ध्यान नहीं देते हैं। और इसीलिए ये बातों बातों में उन्होंने ये समझाया, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और शत्रुओं से बैर करो, चूँकि उन्हें आत्मिक रूप से निकट दृष्टि की बीमारी हुई थी। ये प्रेम जो है, जो अपने ही लोगों तक सीमित है, वो एक बीमारी है। वास्तविक प्रेम क्या है? प्रेम का मतलब जो सबके कल्याण की इच्छा जो करता है, वही प्रेम है। सारी मानव जाति की भलाई की इच्छा, यानी हमें अपने प्रेम को सिर्फ
अपने संबंधियों, रिश्तेदारों, मित्रों तक सीमित नहीं रखना है। हमें अपने प्रेम को अन्य समुदाय, अन्य जाति, अन्य धर्म, अन्य नस्ल के लोगों तक बढ़ाना है, विस्तार करना है। आत्मिक मायोपिया जो है वो स्वार्थ और अहंकार को पैदा करता है, वो उत्पीड़न को जन्म देता है, दूसरों को तंग करता है। लेकिन क्रिस्तीय प्रेम जो है वो सबकी भलाई चाहता है और दुश्मनों की भी भलाई चाहता है। हमने सुना कि आज के सुसमाचार के अंत में प्रभु कहते हैं, तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है। पूर्णता शब्द लोग कहते हैं, इसके मूल भाषा में पूर्णता का मतलब है हृदय की विशालता, दिल का बड़पन। जितना बड़ा हमारा दिल है उतने हम पूर्ण बनेंगे। और स्वर्गीय पिता का दिल बड़ा है, स्वर्गीय पिता का हृदय विशाल है और वो अपने हृदय की विशालता को इस तरह प्रकट करते हैं जिसका उदाहरण यीशु देते हैं। यीशु हमसे कहते हैं कि स्वर्गीय पिता की पूर्णता, स्वर्गीय पिता की हृदय की विशालता इस बात में है कि वो प्रेम करते हैं बिना भेदभाव के, और वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। वो कोई भेदभाव नहीं करता है, वो नहीं देखता है कि कौन किस जाति का है, किस धर्म का है। हमारा प्रेम भी इसी प्रकार का होना चाहिए और हृदय की विशालता ऐसी हो कि हम कुछ पाने के लिए ना दे। और ये क्रिस्तीय प्रेम नहीं है, लेकिन ये तो व्यापार है। प्रेम को व्यापार नहीं बनाना है। हृदय की विशालता के बारे में यीशु ने लूकस के सुसमाचार के 14वें अध्याय के 12वें पद पर हम पढ़ते हैं, यीशु को एक भोज में बुलाया गया था और उन्हें निमंत्रण देने वालों से यीशु ने कहा, जब तुम दोपहर या शाम का भोज दो तो ना तो अपने मित्रों को बुलाओ और ना अपने भाइयों को, ना अपने कुटुंबियों को और ना धनी पड़ोसियों को। कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुम्हें निमंत्रण देकर बदला चुका दे। पर जब तुम भोज दो तो कंगालों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ। तुम धन्य होगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। यानी तुमने जो परोपकार किया है उसका बदला तुम्हें मिलेगा। लेकिन यदि बदला इसी दुनिया में धनियों को भोज देकर तुम बदला पाना चाहते हो तो इसे प्रेम नहीं कहा जाएगा, इसे सेवा नहीं कहा जाएगा, इसे परोपकार नहीं कहा जाएगा, इसे विशुद्ध रूप से व्यापार कहा जाएगा। मत्ती के 5वें अध्याय के दूसरे हिस्से में 6 बार कानून के बारे में यीशु कहते हैं और कहते हैं कानून के प्रति हमारी दृष्टि हृदय की विशालता के साथ हो, मायोपिक दृष्टि ना हो, निकट दृष्टि ना हो, और इसे उस हृदय की विशालता के साथ समझने और पालन करने की यीशु बात करते हैं। मत्ती के 5वें अध्याय के 21 से 22 पद पर यीशु कहते हैं, तुमने सुना है कि हत्या मत करो। आगे कहते हैं हत्या का मतलब क्रोध भी मत करो। 27 से 28 पद पर यीशु कहते हैं व्यभिचार मत करो। इसका मतलब मन की शुद्धता हमेशा बनाए रखो। और 31 से 32 तक यीशु विवाह संबंध के बारे में, तलाक के बारे में भी कहते हैं, मन की शुद्धता के बारे में। और 33 और 34 पर सौगंध खाने या शपथ लेने की बात कहते हैं और उसके बाद नए दृष्टिकोण की ज़रूरत के बारे में कहते हैं। 38 से 29वें वचनों में बदला या प्रतिकार या प्रतिशोध लेने के बारे में यीशु कहते हैं कि दृष्टि बदलो, किसी से प्रतिकार ना लो।
और आज हमने जो सुना 43 से 48 तक, शत्रुओं से प्रेम करने की बात यीशु कहते हैं। हर आज्ञा की समझ को विशाल दृष्टि से, विशाल दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत है। मायोपिक दृष्टिकोण से, निकट दृष्टिकोण से ऊपर उठकर समावेशी दृष्टिकोण की आज ज़रूरत है। उदार बनने की ज़रूरत है। कहीं हम इस छोटी दृष्टि के साथ भेदभाव की दृष्टि से तो नहीं करते। हमें अपनी आँखों को खोलने की ज़रूरत है। हमें परम पिता के दृष्टिकोण को अपनाने की ज़रूरत है। क्या हम आत्मिक निकट दृष्टि की बीमारी से ग्रसित हैं? ईश्वर के प्रेम को उदार बनाने के लिए, सबके लिए दयालुता से पूर्ण ईश्वर के प्रेम को समझने और उसी तरह के प्रेम को साझा करने के लिए क्या हम तैयार हैं? क्या ईश्वर की हर आज्ञा को मैं अपने स्वाद भरी दृष्टिकोण से तो नहीं देखते और उसकी व्याख्या गलत तरीके से तो नहीं करता? ईश्वर की क्षमाशीलता जो शत्रुओं को भी क्षमा करने की ताकत रखता है, उसे अपनाने के लिए क्या मैं तैयार हूँ? हम पूर्ण बने। प्रभु यीशु हमें पूर्णता के उस स्तर तक पहुँचाने के लिए तैयार है। हम अपने आप को यीशु के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु, तूने हमसे कहा तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम समाज में रहते हुए, एक दूसरे के साथ उठते बैठते हुए, एक दूसरे के प्रति हम गलत दृष्टि रखते हैं प्रभु, भेदभाव की दृष्टि रखते हैं। हमें क्षमा कर। हमें वो पूर्णता का, हृदय की विशालता का, स्वर्गीय पिता के उस दिल के बड़पन का वरदान दे प्रभु। हम सबको अपने हृदय में समाहित कर सके, ऐसी समावेशी सोच हमें दे और हमें प्रेम भर दे, ताकि सबके साथ हम प्रेम को साझा कर सके। वो क्रिस्तीय प्रेम जो दुश्मनों को भी प्रेम करता है, दुश्मनों को क्षमा करता है, दुश्मनों का आलिंगन करने के लिए, हाथें बढ़ाने के लिए आतुर हैं, ऐसा प्रेम हमें प्रदान कर। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी